एक छोटे से गांव दूसरपुर में एक पौराणिक नदी बहती थी, काली रेवा नदी। यह नदी दिखने में शांत और सौम्य थी, लेकिन गांव वालों के बीच एक भयानक मान्यता थी। गांव में कहा जाता था, काली रेवा नदी में उतरने वाले कई लोग कभी नहीं लौटे, क्योंकि वो नदी नहीं, एक दरवाज़ा है किसी और दुनिया का। गांव का बूढ़ा बाबा राघव अक्सर शाम की पंचायत की चौपाल पर सबको डरावनी कहानियां सुनाता था। उसकी सबसे डरावनी कहानी थी नदी के अंदर एक नगरी, जहाँ इंसानों की आत्मा बंद है। वो जिंदा लोग जो वहाँ पहुंचे। इस साल गर्मियों में शहर से आया 22 वर्षीय लड़का अर्जुन, जो गांव में अपने नाना नानी के पास रह रहता था। उसे एडवेंचर करना बहुत पसंद था, हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाना उसका शौक था। उसने सुना कि गांव की काली रेवा नदी का कोई वीडियो अभी तक कहीं नहीं है। बस उसने ठान लिया, मैं जाऊंगा उस नदी के भीतर और दिखाऊंगा सबको कि वहाँ कुछ है या सिर्फ अफवाहें हैं। उसकी नानी ने उसे मना किया, बेटा उस नदी के भीतर मत जाना, वहाँ जाना मतलब मौत को बुलाना। पर अर्जुन को रोमांच चाहिए था, व्यूज़ और वायरल वीडियो चाहिए थी। अर्जुन ने गोप्रो कैमरा, टॉर्च, ऑक्सीजन मास्क, वाटरप्रूफ सूट पहन लिया। सूरज ढल चुका था। जैसे ही उसने नदी में कदम रखा, पानी ठंडा नहीं बल्कि गर्म लगा, जैसे कोई जानदार तरल हो। कुछ ही गहराई पर उसने देखा, पानी साफ नहीं था बल्कि नीली धुंध सी फैली थी। और अचानक उसे दिखा एक पुराने पत्थरों का गेट, जल के नीचे। उसके कानों में किसी और से आवाज गूंजी, तुम आ गए अर्जुन, अब पीछे लौट नहीं सकते, तुम आगे जाना होगा। गेट के पार अर्जुन को नदी के अंदर एक पुरानी दुनिया दिखाई दी। वहाँ जल के भीतर महल, गलियाँ, लाइटें, चलते फिरते इंसानों जैसे जीव, लेकिन उनके चेहरे धुंधले, आंखें काली। हर ओर से धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी, यार रहो अर्जुन, तुम्हारी जगह अब यही है। अर्जुन ने देखा एक जल महल, जिसके ऊपर लिखा था नागलोक का द्वार। महल के अंदर अर्जुन ने जिन चेहरों को देखा, उनमें से कुछ जाने पहचाने थे, गांव के वही लोग जो कभी गांव से गायब हुए थे। उनकी आत्माएं जैसे जीवित शरीर में फंसी हुई थी। एक बुजुर्ग महिला ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, बचाओ, हमें बाहर निकालो। तभी एक काले परिधान वाली रहस्यमय प्राणी प्रकट हुआ, काल पुरुष, जिसके सर पर मुकुट और आंखों में नीली ज्वाला थी। उसने गरजती आवाज में कहा, तुम इंसानों ने बहुत बार हमारी दुनिया में घुसपैठ की, अब बारी तुम्हारी है बंदी बनने की। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए भागना शुरू किया। जल महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो गुफाओं में जा पहुंचा। वहां उसे एक दरवाजा दिखा, जिस पर लिखा हुआ था मुक्ति द्वार, लेकिन हर 100 वर्षों में एक बार खुलता है। उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। पीछे से आत्माएं चिल्ला रही थी, मत छोड़ो हमें। और काल पुरुष हवा में उड़ते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। दरवाजे के पार वो फिर एक नदी में गिरा, लेकिन ये नदी वैसी नहीं थी। यहाँ आसमान लाल था और पानी का रंग गाढ़ा काला। एक आवाज उसके कानों में आई, ये नदी के भीतर की अगली परत, अब तुम वहां हो जहाँ वक्त ठहर जाता है। अर्जुन ने पीछे देखा, उसकी परछाई अब उसकी नहीं थी बल्कि किसी और की, एक और अर्जुन। क्या अर्जुन उस नदी से कभी बाहर निकल पाएगा? क्या वो जिंदा नदी के अंदर रह पाएगा? असल में दूसरी दुनिया है या उसके मन का डर? वो आत्माएं कौन है? क्या काल पुरुष सच में नागलोक का रक्षक है या अर्जुन खुद कोई राज है? यह जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अर्जुन काली नदी में होश में आता है। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, सैकड़ों हजारों, हर आवाज अर्जुन को उसके नाम से बुला रही है। अर्जुन तैरकर एक अजीब किनारे पर पहुंचता है। वहां रेत में फंसे टूटे फूटे पुराने आईने हैं। एक आईना उसका दूसरा रूप दिखाता है, मुस्कुराता हुआ, लेकिन काली आंखों के साथ। अर्जुन घबरा जाता है। वहां उसे एक चित्र मिलता है, जिस पर लिखा होता है, वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां दीवारें नहीं है, बस हवा में तैरते हुए खंबे और घंटियां हैं। बीच में एक जली हुई घड़ी हवा में उल्टी घूम रही है। एक खंबे के पीछे से छाया अर्जुन प्रकट होता है। दोनों एक दूसरे की ओर। छाया अर्जुन कहता है, तू सच्चाई के लिए नहीं, व्यूज के लिए आया था, अब भुगत।
छाया अर्जुन अचानक अर्जुन में समा जाने की कोशिश करता है। दोनों का शरीर कुछ पल के लिए एक हो जाता है। अर्जुन की आंखें काली हो जाती हैं और वह अजीब ढंग से हंसता है। अर्जुन भागते हुए एक लंबी हड्डियों की सीढ़ी पर पहुंचता है जो नीचे बैंगनी जल में उतरती है। नीचे से उसको अपनी नानी की आवाज़ सुनाई देती है। नीचे एक अंधेरी कोठरी है जिसमें हवा में रेत घड़ियां तैर रही हैं। एक रेत घड़ी में अर्जुन का छोटा सा संस्करण कैद है और वह चीख रहा है पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही। जैसे ही अर्जुन उस घड़ी को छूता है एक तेज गड़गड़ाहट होती है। काल पुरुष प्रकट होता है और तब और भी शक्तिशाली दिखता है। उसकी आंखें अब ज्वालामुखी सी जल रही हैं। तुमने समय को तोड़ा है, अब तुम खुद को भूल जाओगे। अर्जुन की पहचान टूटने लगती है। उसका नाम, उसकी यादें सब उसके मस्तिष्क में धुंधली हो रही है। उसका परछाई अब कोई और चेहरा दिखा रही है। क्या अर्जुन अब किसी और रूप का बन जाएगा? क्या वो कभी बाहर निकल पाएगा या वो भी एक आत्मा बन जाएगा नदी के अंदर की दुनिया में खोया हुआ? क्या सभी लोगों के साथ यही होता है और इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है? एक अघोरी बाबा ने क्या तरीका दिया था? यह सब जानने के लिए आपको वीडियो के साथ अर्जुन एक दरार भरी अंधी खाई में गिरता है। उसकी आंखों के सामने उसकी खुद की यादें तैर रही होती हैं। बचपन, दोस्त, माता पिता सब जलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। वह एक जेल नुमा कक्ष में जागता है जहाँ हर आत्मा एक मुखौटा पहने हुए है। अर्जुन को अपना चेहरा शीशे में पहचान में नहीं आता। छाया अर्जुन अब एक सिंहासन पर बैठा है और आत्माओं की भीड़ उसकी पूजा कर रही है। वह अर्जुन को बुलाता है, तू अब केवल याद था, अब मैं असल हूँ। तू अब किसी को नहीं जान सकता, मैं सबको। अर्जुन को फिर नानी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वह एक आत्मा के शरीर से निकल रही है। आवाज़ कहती है, घर चल बेटा, बस मेरी आंखों में देख तो घर चल। काल पुरुष एक विशाल काले कांच के कमरे में अर्जुन को अपने सामने खड़ा करता है। वहाँ हर दर्पण में अर्जुन अलग रूप में दिखता है, कुछ आत्मघाती रूप और कुछ राक्षसी रूप। काल पुरुष सौदा करता है, अपनी सबसे कीमती याद दे दो और तुम्हें मुक्त कर देंगे। अर्जुन घबराता है, अगर वो याद देगा तो वो कौन रहेगा? कुछ आत्माएं अर्जुन के साथ हो जाती हैं। वो काल पुरुष के खिलाफ उठती हैं, लेकिन हर आत्मा को छाया अर्जुन छूते ही नष्ट कर देता है। अर्जुन एक दरवाजे के पास पहुंचता है। उस पर लिखा है, सच जानने की कीमत खुद को खो देना है। पीछे काल पुरुष और छाया अर्जुन धीरे धीरे आ रहे होते हैं। अर्जुन दरवाज़ा खोलता है और उजाले में घुसता है। उसका शरीर मिट्टी बनता है। उसकी आंखें एकदम काली, लेकिन अब वो हंस रहा है। छाया अर्जुन मुस्कुराता है, अब तुम सच में मेरे लिए बन चुके हो। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्या अर्जुन सच में मर चुका है? क्या जो बाहर आया है वो अर्जुन है या छाया अर्जुन? क्या काल पुरुष अब इंसानी दुनिया में पहुंच गया है? इसके लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना होगा। नदी के अंदर के उस रहस्यमय गलियारे में रोशनी की एक हल्की सी लकीर भी नहीं थी। केवल पानी की बूंदों के टपकने की आवाज़ दूर से आती, अजीब सी कर्राहट सुनाई दे रही। अजय ने धीरे से कहा, ये आवाज़ किसी जानवर की लग रही है। रीना ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आगे बढ़ना ही होगा। उनके पीछे विशाल आ रहा था, जिसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसकी रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी। बैटरी खत्म हो रही थी और एकदम से किसी के गिरने की आवाज़ आई, छपक। अंधेरे में अजय ने हाथ बढ़ाकर दीवार को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, चिपचिपा सतह एकदम से फटने लगी। वो हिल रही थी। टार्च की हल्की रोशनी दोबारा जली तो उन्होंने देखा दीवार पर पानी के बीच अजीब से धुंधले चेहरे बन रहे थे, जो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसा कर कह रहे हो, भागो यहाँ से। रीना की आंखें उन्हें देखते ही चौंक गई। अजय ने धीरे से कहा, शायद ये वो लोग हैं जो कभी यहाँ फंसे थे और आज तक यहाँ से निकल नहीं पाए हैं। विशाल ने कांपते हुए कहा, ये इंसान नहीं है। रीना की सांसें तेज हो गई। हमें वहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने हिम्मत दिखाते हुए एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। छपाक की आवाज के साथ लाल आंखें एक बार गायब हो गई
और फिर अचानक बेहद तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। भागते भागते वो एक बड़े पत्थर जैसे दरवाजे के पास पहुंचे, जिस पर अजीब सी खुदाई थी। दरवाजे पर सांप, कुछ इंसान बने हों और जैसे मानो कोई चेतावनी दे रहे हों कि इससे आगे नहीं जाना। अजय ने हाथ ने उस मौजूद शैवाल को हटाया जहाँ सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो इसमें प्रवेश करेगा कभी वापस नहीं लौटेगा। रीना पीछे हट गई। हम वापस चलते हैं। लेकिन विशाल बोला, शायद यही रास्ता है या फिर असली रहस्य का राज ही है। उन्होंने दरवाजा धकेला और पानी के अंदर एक विशाल नीले उजाले वाला शहर दिखाई दिया। वो शहर इतना सुंदर था कि देखने में झूठ नहीं, लेकिन वहाँ एक अजीब सी चुप्पी थी। चारों तरफ टूटी मूर्तियाँ, जंग लगे लोहे के टावर, कांच जैसी चमकती इमारतें। लेकिन अचानक रीना ने देखा, उन इमारतों के अंदर सैकड़ों परछाइयाँ खड़ी हैं जो बिल्कुल सीधी हैं, हिल ही नहीं रही। अजय ने पास जाकर देखा, वो इंसान थे जो पत्थर बन चुके थे। विशाल ने कांपते हुए कहा, शायद ये वही लोग हैं जो कभी यहाँ आए होंगे। पता नहीं इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये ऐसे हो चुके हैं। इस पार्ट को आप जानने के लिए कहानी का दूसरा हिस्सा देखना होगा, जिसमें हम बताएंगे कि नदी का आखिर ऐसा क्या राज था, क्या श्राप था जिससे वो लोग ऐसे पत्थर के बन गए, कहाँ गया अर्जुन, कौन था छाया अर्जुन, काल पुरुष का क्या लेना देना था, क्या था इस नदी का राज। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। और ऐसे इंटरटेनिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए।